तो विचार चलते हुए कह रहे थे आत्मा में समकाल में ही अंत प्रज्ञत्वादि का प्रतिषेध विज्ञान रूपी प्रमाण से जन्य जो ज्ञान है उसके समकाल में ही आत्मा में अर्थ प्रपंच की निवृत्ति पूर्वक मोक्ष की आत्मानुभूति साक्षात्कार तुरीय साक्षात्कार हो जाता है। परिसमाप्त विधि तुरीय अधिगम में प्रमाणांतरम साधनांतरम व नवृज्ञम, इसे तुरीय का अधिगम में प्रमाणांतर या साधनांतर की खोजने की कोई जरूरत नहीं है। रज्जु सर्प विवेक समकाल रज्ज्वाम रज्जु सर्प निवृत्ति फल है सती रज्ज्वादिगम के रज्जु सर्प का विवेक के समकाल में क्या हो जाता है? उस रज्जु में सर्प की निवृत्ति और भय का निवृत्ति रूप जो फल है वह सारी चीजें दोनों के दोनों एक साथ प्राप्त हो जाता है। रज्जु का अधिगम के साथ साथ रज्जु का ज्ञान के साथ साथ ही रज्जु में कल्पित सर्प निवृत्ति और रूपा जो फल है वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अलग अलग करना नहीं पड़ता है। पहले रज्जु को जानो उसके बाद में सर्प निवृत्ति के लिए अलग प्रमाण और साधन की अपेक्षा है क्या? या पहले सर्प निवृत्ति कर लो बाद में रज्जु का ज्ञान के लिए पृथक आपको प्रमाण और साधन की अपेक्षा नहीं होता। जिस समय रज्जु ज्ञान हुआ उस समय सर्प निवृत्ति हुई, जिस समय सर्प निवृत्ति होती है उस समय रज्जु ज्ञान हो जाता है। दोनों एक साथ हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं होता। अतएव जो है दो पृथक प्रमाण और पृथक साधनों की अपेक्षा नहीं है। ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि मीमांसक लोग कोई भी ज्ञान पैदा होता है वो मानते पहले इंद्रियार्थ से निकर्ष हो जाएगा करके आ जाएगा वहां आवरण भंग करके, और फिर दूसरी वृत्ति जाएगी और वो वहां पर जाकर के ज्ञातता पैदा करेगा, तब क्या होगा? येषां पुनः तमो अपनय व्यतिरेकेण, यहाँ थोड़ा अशुद्धि है उसको ठीक कर लेना। तमो अपनय व्यतिरेकेण घटादि प्रमाणम व्याप्रियते, वो क्या मानते हैं? घट का आवरणभूत एक अंधकार भी मानते हैं। घट का आवरणभूत अंधकार का अपने से भिन्न घटादिगम में एक अलग प्रमाण का व्यापार को वो लोग जो लोग मानते हैं उनका कहना है पहले एक प्रमाण जाएगा और वो क्या करेगा? तम का अपनयन कर देगा, फिर दूसरी प्रमाण वृत्ति जाएगा और वो वहां पर ज्ञातता पैदा करेगा, घट का ज्ञान कराएगा। इसलिए आवरण भंग के लिए तमो निवृत्ति के लिए और घट ज्ञान के लिए दो पृथक प्रमाण पृथक साधन की अपेक्षा मानता है। तेषाम मते, उनके लिए हमें कहना पड़ेगा छेद्यावयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यत्रावयवेपि छिदिर व्याप्रियत इत्युक्तम स्यात्। छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण, छेद्य कौन है? लकड़ी। लकड़ी को आप काटना चाह रहे हैं कुल्हाड़ी से, वहां देखिए क्या होता है? दो टुकड़ा होना रूपी फल है? और उनके अवयव का विश्लेष, दोनों के अलग अलग काम करना पड़ता है क्या? एक साथ हो जाता है। टुकड़ा होना रूपी जो फल है और टुकड़ा करना एक साथ हो जाता है, अलग अलग नहीं है। छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतर अवयवे अपि, छेद्य अवयव संबंध का वियोग से भिन्न उनमें से अन्यतर अवयवे अपि छिद्र व्याप्यते, दोनों में से कि एक अवयव में भी छेदन रूपी व्यापार होता है। इत्युक्तम स्यात्, व्यापार होता है ऐसे कहा गया है। आनगिरी इसको समझा रहे, देखिए यथा रज्जुरियम सर्पोन्न इति विवेक धी समुदाय दशायाम एव रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सिद्धे रज्जु साक्षात्कार फलांतरम प्रमाणं साधनांतरम व न मृग्यते तथा ये आप इत्यादि। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विषयगतम प्राकट्यम प्रमाण फलम नाध्यस्त निवृत्ति आशंका, क्योंकि उनके मत में अध्यस्त निवृत्ति अलग है और विषय में प्राकट्य रूपा उत्पन्न करना अलग चीज है। प्रमाण का फल क्या है? विषय में प्राकट्य को उत्पन्न करना। नाद्यस्त निवृत्ति इत्याशंका ये शामिति।
स्व विषय अज्ञान अपनयनाय प्रवृत्ता प्रमाण क्रिया। स्व विषय अज्ञान का अपनयन करने के लिए प्रवृत्त होती है प्रमाण क्रिया। स्व विषय भाव रूपम अतिशय माधत्ते, अपने विषय में क्या करेगा वो, एक भाव रूपा अतिशय को आधान कर देता है, जिसका नाम उन्होंने रखा है प्राकट्य अथवा ज्ञातता। प्राकट्य अथवा ज्ञातता नाम से उन्होंने बताया है। चेत अपनयार्थ क्रियात्व अविशेषात, चेत अपनयार्थ क्रियात्व अविशेषात छिजिरपी, जैसा वहां पर अपनय करने के लिए की गई क्रिया है ना, अंधकार को अपनयन करने के लिए उत्पन्न की गई क्रिया, या तो वही क्रिया दो काम कर रही कहना पड़ेगा। पहला काम क्या करेगा, तम का निवृत्ति करेगा, फिर दूसरा क्या करेगा, उसमें ज्ञातता पैदा कर देगा, तब ज्ञान होगी। ऐसा एक के बाद एक ही क्रिया दो काम एक के बाद एक करता हुआ देखने को नहीं मिलता, अथवा दो भिन्न क्रिया वहां पर लागू हो रही है ये भी नहीं दिख रहा। जो तमो अपनयन करने के लिए गई हुई क्रिया, तमो अपनयन करके प्रमाण वृत्ति जो गई वह तमो अपनयन करके खत्म हो गया क्या, फिर क्या दूसरी बार आपको देखना पड़ा, हाँ चलो अंधकार दूर हो गया अब देखते हैं क्या चीज है, फिर दूसरी वृत्ति जा रही है, ऐसे तो अनुभव में नहीं आता। इसलिए उनका कहना हमें ठीक नहीं लगता है, शंकराचार्य का कहना है। नहीं तो समस्या क्या होगी, जैसे अपनयन करने के लिए हुई जो क्रिया होती है वो भी एक क्रिया है, उसी पर छेदन करने जो आपने किया वो भी एक क्रिया है। उस क्रिया में हम क्या देख रहे हैं, स्थूल में हम क्या देख रहे हैं, अपनयन एक अवयव को काटते जाएंगे तो भी दो टुकड़ा तो होना ही है। इसलिए कहते हैं छिदिरपि छेद्य संयोग अपनयनातिरिक्तम अतिशयम आदध्यात, छेद्य संयोग का अपनयन से अतिरिक्त क्या अतिशय कुछ आधान करता है वहां। जैसे यहां तमो निवृत्ति से अतिरिक्त आपने कहा प्राकट्य ज्ञातता रूपी चीज पैदा कर देगा, वहां पे आधान करता है उस घट में, तब हमें घट ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञातो घट, आप ज्ञातो घट कहते हैं ना, कैसे कह दिए, क्योंकि घट में ज्ञातता आ गई पैदा हो गई, आप ज्ञान यहां से गया घट में ज्ञातता को पैदा कर दी, तो ज्ञातो घट आप कहते हैं। तो इसलिए तमो निवृत्ति से अलग कैसे भिन्न अतिरिक्त एक ज्ञातता नाम की चीज को पैदा करता है। लेकिन यहां लोक में ऐसे दिख रहा है क्या, छेदन रूपी आपने क्रिया कुल्हाड़ से काटते 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 अपने जो अवयवों का संयोग था उसका वियोग रूपी फल के अलावा कुछ और आधान हो रहा है क्या वहां, जिस वहां ज्ञातता हुई कुछ और होना चाहिए था, यह कुछ नहीं दिख रहा। अतिरिक्तम अतिशयम आदध्यात न च संयोग विनाश अतिरिक्त विभागे संप्रतिपत्तिरस्ति, लेकिन संयोग का विनाश से अतिरिक्त जो विभाग नामक कार्य में कुछ और नया चीज हमें कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ प्राकट्य से प्रकाशत्व ज्ञानवत नानर्थ निष्ठत्व अप्रकाशत्व तीन अर्थ अर्थो स्थिति भाव। कहने का तात्पर्य यह वह प्राकट्य क्या है, आपने कहा घट में ज्ञातता या प्राकट्य पैदा हो गया, वह ज्ञातता या प्राकट्य जो पैदा हुआ है वह गुण गुण मानते हो, गुणों में गिनती किया ज्ञातता को, रूप रसगंध जैसा पैदा हो जाता है वैसे उससे पैदा हो गया घट में ज्ञातता। लेकिन घट में जो ज्ञातता पैदा हुई वो क्या प्रकाशात्मक है कि जड़ है, वो विकल्प पूछ रहे। यदि प्रकाशात्मक है फिर तो ज्ञानवत है, वो भी ज्ञानवत है फिर नार्थनिष्ठा, फिर घट में नहीं रह सकता तो आत्मा में रहने वाला वस्तु हो जाएगा। यदि प्रकाशात्मक है चेतन धर्म हो जाएगा वो, फिर तो जैसा आप ज्ञान को आत्मा गुण मानोगे फिर ज्ञातता को भी आत्मा का गुण मानना पड़ेगा, घट में उत्पन्न होने वाला गुण नहीं। अप्रकाशत्व यदि अप्रकाश जड़ है फिर तो उसका क्या प्रयोजन रह जाएगा, तेन अर्थेन नार्थोस्ति, उसका उस घट में उत्पन्न होने से क्या लाभ होगा, क्या प्रयोजन होगा। इसे उसका प्रकाशात्मक मानो तो भी व्यर्थ है, उसको घट में नहीं बोल सकते, फिर आत्मा मानना पड़ जाएगा। अप्रकाशात्मक मानो फिर वो घट में पैदा होकर करेगी क्या, जड़ वस्तु व्यर्थ ही है वो, नार्थो स्थिति भाव। अज्ञान निवर्तकम एवं प्रमाणम यदि पक्ष है,
और देखो एक अज्ञान निवर्तक जो प्रमाण है वही विशेष पूर्ण कारणाभावात, वह विशेष पूर्ण में कारण नहीं हो सकता, इसे विशेष संवेदनम न स्यात्, विषय का ज्ञान पैदा नहीं होता, इसलिए वहां पर आपको मानना पड़ेगा वही चीज पैदा होते अलग से। इसको मूल में भाष्यकार का दिया था, पुनर्घटतमस्वेग करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादित सिद्ध तमो निवृत्ति फलावसानम छिदिरिव क्षेत्यावय संबंध वे करणे प्रवृत्ता तद अवय द्वैधि भाव फलावसाना तदा नांतरिकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। यदा जब ऐसा मानेंगे कि घटो ही तमसा समावृता, कि घट हमेशा अंधकार के द्वारा आवृत है, उस घट तमसोर वेग करने, उस घट के आवरण भूता जो आवृत जो तम है उसको अलग करना, विवेक करना माने उसको पृथक करने, उसको निवृत्त करने के लिए प्रवृत्त है प्रमाणम, उसका व्यवहार योग्य बनाने के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त होता है। हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षुन्द्र क्यों प्रवृत्त हुआ? घट में जो घट का आवरण भूता जो अंधकार था तमह, वो लोग तम कहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं? अविद्या। घट का आवरण भूता अविद्या, या अविद्या का आवरणात्मिक वृत्ति। अविद्या ये आवरण है, मल है, विक्षेप, तीन प्रकार है। आवरण जो रहती है उसको हम लोग आवरण शब्द बोलते हैं, वो लोग तम शब्द प्रयोग करते हैं, मीमांसक, इतना अंतर है। तो घट का जो आवरण भूता तम है उसको हटाने के लिए ही ये इंद्रियों की प्रवृत्ति हुई है, ताकि वह घट हमारे व्यवहार के योग्य हो जावे। जब तक घट का आवरण भूता तमह को आप निवृत्त नहीं करेंगे तब घट का ज्ञान नहीं होगा। घट ज्ञान नहीं होगा तो घट का व्यवहार भी नहीं हो पाएगा, या नहीं? इसलिए उन्होंने कहा तच्च अनुपादित अनिष्टस्य अप्रमेयस्य तमसो निवृत्ति लक्षण यदा प्रवसति तदा घट संवेदनम आर्थिकम प्रमाणम फलम न भवति। कहते हैं तच्च अनुपादित अनिष्टस्य अप्रमेयस्य तमसो, क्योंकि वह हमारे द्वारा उपादान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए इच्छित है क्या? आप अंधकार को ग्रहण करना चाहते हैं क्या? आवरण को ग्रहण करना नहीं चाहते। वह अनुपादित सिद्ध है। अनुपादित सिद्ध मैंने ग्रहण करने इच्छित, अनुपादित मैंने ग्रहण करने इच्छित नहीं है। अनिष्ट से अप्रमेय से तमसो, क्योंकि वह अनिष्ट है, अप्रमेय है वह अंधकार। ऐसा जो अंधकार है उसका निवृत्ति लक्षण यदा परिस्थिति, जब उसका निवृत्ति हो जाता है तब क्या होगा? घट संवेदनम आर्थिकम प्रमाण फलम न भवति। घट संवेदन रूपा आर्थिक अर्थतः होने वाला जो प्रमाण का फल है वह नहीं हो पाएगा। टिप्पणकार कह रहे इसलिए अनिष्ट क्यों कहा? निवृत्तिर आवश्यकत्व सूचनाय तमो विशेषण प्रत्यार्थम नई अन्विदम अनिष्ट निवृत्ति योग्यता ध्वनियन प्रकृत्यर्थम व्यनक्ति, कि निवृत्ति की योग्यता को ध्वनित करता हुआ प्रकृति जो फल है वो बता रहे हैं अप्रमेय है वह, नहीं प्रमेयम प्रमाण निवर्त्य, क्योंकि जो प्रमेय प्रमाण के तो निवृत्ति नहीं होगा ना। आपके चक्षुरूपी प्रमाण वृत्ति जो है प्रमेय को थोड़ी हटाता है, अतः सिद्ध हो गया जिसको हटा रहा है वो अप्रमेय, अविद्या को हटा रहा है, आवरण को हटा रहा है, या तमा शब्द बोल रहे हो तम को हटा रहा है। जिसको हटाता है प्रमाण वह प्रमाण के द्वारा प्रमेय नहीं है, क्योंकि प्रमाण के द्वारा जो प्रमेय होता है उस प्रमेय को प्रमाण क्या करेगा? प्रकाशित करके प्रमा उत्पन्न करेगा उस विषय का, और इसको हटाने का मतलब क्या? वह प्रमाण का विषयभूत प्रमेय नहीं है। इसलिए वो जो आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? अप्रमेय है। और उपादान करने लिए, ग्रहण करने इष्ट न होने से वो अनिष्ट है। अनिष्ट से अप्रमेय से इसलिए उस आवरण को विशेषण दिया गया तन्निवर्तित्व भाव, इसलिए उसको हम प्रमाण रूप से निवृत्ति कर देते हैं। यथा छिदि क्रिया छेद्य तरोर अवयव योर मित संयोग निरसने, जैसा छेद्यभूता पेड़ का, एक पेड़ का टुकड़ा है लंबा चौड़ा, उसको अनेक अवयव है ना उसमें, तभी तो अलग करोगे, नहीं तो अलग ही नहीं कर पाएंगे आप उसको। अलग तभी कर पाते क्योंकि उसमें अलग अलग अवयव है, अनेक अवयव मिल करके एक पेड़ बन के वह दिख रहा है,
जैसे आप हाथ पर मिला के एक अवयवी आप हो गए हैं, जब चाहे तब हाथ काटी जा सकती है, पैर काटा जा सकता है या नहीं, अलग अलग कर सकते। इधर लोग धमकी देते हैं ना, हाथ पर काट देंगे तो टुकड़े कर देंगे, क्या समझ रखा है, इसे धमकी देते क्योंकि काटने योग्य है ना वो, इसे धमकी दिया जाता है। काटने योग्य नहीं होता धमकी कहां से देता है, काटने होता तो कोई धमकी तो दे नहीं सकता है, काटने योग्य से काटने काटने की धमकी दी जाती है। तो इसलिए इनका कहना है जो काटने योग्य है अवयव और मित संयोग निरसने, उसका परस्पर संयोग का निराश करने से प्रवृत्ता सती वह छिदी क्रिया जो प्रवृत्ति हुई है तयोरेव छेद्य अवयव और द्वैधी भाव फले पर्यवसती, वह छेद्य अवयव के द्वैधी भाव और फल में ही वह पर्यवसान हो जाता है। न तो अन्यत्र अवयवेपि छिदी व्याप्रियत है, ऐसा भी नहीं होता। पहले दो अवयव में संयोग को उसने अलग कर दी, अवयव संयोग को अलग करने के बाद में एक अवयव में उसका द्वैधी भाव में फल पैदा करने, फिर पृथक और व्यापार करना पड़ेगा क्या, और कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। और दो अपने संयोग का विभाग करते करते कर जिस क्षण अंतिम विभाग हो गया उस समय द्वैधी भाव भी हो गया, समकाल में ही हो जाता है फल, द्वैधी भाव का फल समकाल में ही होता है। ये नहीं हुआ कि आपने दो टुकड़ा कर दी उसके बाद से द्वैधी भाव का फल पैदा करने के लिए इसमें या उसमें किसी में कुछ और क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है। तदुत यहां पर भी आवरण को निवृत्त आपने किया, तमो को निवृत्त आपने किया, तत्समकाल में क्या होगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, वहां कोई ज्ञातता अलग व्यापार करने की जरूरत नहीं है। तथा इसलिए मूल में करे छेद्य अवयव संबंधी विवेक करने प्रवृत्ता, प्रवृत्ति जो छिदी क्रिया तद अवयव द्वैधी भाव फलावसाना, वह अवयवों का द्वैधी भाव भी फल प्राप्ति पर्यंत वो चलता है। तथा नांतरिकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम, इसलिए घट विज्ञान के लिए बीच में कोई अन्य साधन प्रमाण का फल पैदा करने के लिए जरूरत नहीं है। अर्थात समकाल में साथ साथी हो जाएगा, आवरण भंग हुआ और उसी समकाल में क्या होगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा। इसलिए बीच में कोई ज्ञातता पैदा करने आप जो कल्पना कर बैठे हो मीमांसक लोग, वह उचित नहीं है। न च नांतरिकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम, इसे दो नहीं आ गया ना, घट विज्ञान का आंतरिकम बीच में कोई अतिरिक्त प्रमाण फल के लिए न दो न आ गया, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। आंग्रेज और समझा रहे देखिए, न तो अन्य इत्यादि के बाद प्रमाण वृणोति तथा यहाँ तमो निवृत्तो प्रमाणम निर्वृणोति, तम का निवृत्ति होते ही प्रमाण अपना फल को उत्पन्न कर देता है। घट स्फुरण तो आर्थिकम, घट का स्फुरण जो है आर्थिक है, प्रमाण फल सिद्ध हो जाता है। आर्थिक नहीं है ऐसा मत कहो, वो आर्थिक है, अर्थतः अपने आप हो जाता है। पूर्व पक्ष क्या कर रहा था, आर्थिकम प्रमाण फलम न भवती, पहला पंक्ति है ना अंग्रेजी में, आर्थिकम प्रमाण फलम न भवती कहा था, सिद्धांत खंडन करके नहीं वो घट स्वर्णम तो आर्थिकम, वो आर्थिक ही है। न तो तस्य स्थायित्व अभिव्यंजक प्रमात्र व्यापार से अस्तित्वात्, न च तस्य स्थायित्व, प्रमाण व्यापार के द्वारा एक बार सतत घट का अज्ञान का नष्ट होने पर सदाई के लिए घट स्मरण होना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि स्थायी नहीं है। आपके चक्षुओं ने जिस घट के आवरण को भंग करके घट को देख लिया था एक बार देखने में से सदा के लिए आपको ज्ञान हो गया क्या उसका? दो बार उसी घट को देखेंगे क्या आवरण भंग करने की जरूरत नहीं है। सुबह आपने देख लिया, रात में ढूंढते क्यों हो अंधकार में? देख तो लिया था सुबह आपने, ज्ञान तो हो ही गया था घट का। रात में उसी जगह पर घटा पड़ा है तब भी आपको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, आवरण भंग करना जरूरत है। इसका मतलब है एक बार एक विषय के आवरण को आगे प्रमाण वृत्ति ने जब भंग कर देता है वह स्थायी रूपेण भंग नहीं होता। अतएव जब जब आपको देखना होगा तब तक आपको आवरण भंग करते रहना पड़ेगा। हर बार आवरण भंग पूर्वक ही वस्तु का ज्ञान होगा। और जिस समय या अनेकों बार देखा वस्तु को भी यदि किसी कारणवश आपने देखने की कोशिश की
और 100वीं बार आप देख रहे हैं, मान लो उस 100वीं बार में भ्रांति भी हो सकती है। ये ठीक से आवरण भंग नहीं हुआ। 99 बार जिसको आपने देख करके आवरण भंग करके सम्यक ज्ञान किया था, वही 100वीं बार आपको भ्रम पैदा कर सकता है उसी जगह पर, उसी में। इसलिए कह रहे हैं तस्य स्थायित्व न अभिव्यंजक प्रमात्र व्यापार से अस्थिरत्वात्, क्योंकि अभिव्यंजक जो प्रमाता था उसका व्यापार ही अस्थिर होने के नाते उस पर किया वो फलभूत आवरण भंग पूर्वक ज्ञान भी अस्थिर ही है। न च तद्वदपि आत्मनि अध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि विषय विकरणे प्रवृत्त प्रच्छेद विज्ञान प्रमाण से अनुपादित अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीय व्यापार उत्पत्ति ही। इसी प्रकार से तद्वदपि आत्मा में भी अध्यारोपित जो अंत प्रज्ञत्वादि का पृथककरण करने से, विवेककरण करने के बाद प्रवृत्त, जो विवेककरण करने में प्रवृत्त कौन था? प्रच्छेद विज्ञान। ये जो मंत्र नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न, है ना, नोबित प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम, ये जो मंत्र है इसको प्रच्छेद विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान से जो प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान, वह जो ज्ञान है अनुपादित स्थित अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण, जो ग्रहण करने के लिए इच्छित नहीं है, ऐसे कौन है? अंत प्रज्ञत्वादि विशेष। आप इन विशेषों को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, किंतु अपना जो सामान्य शुद्ध स्वरूप ब्रह्म को ग्रहण करना चाहते हैं, है ना, निर्विशेष ब्रह्म को ग्रहण करना चाहते हैं। विशेष क्या है? अंत प्रज्ञत्वादि। इसलिए अंत प्रज्ञत्वादि क्या चीज है? अनुपादित स्थित अंत प्रज्ञत्वादि का निवृत्ति से अलग तुरीय में कुछ व्यापार करने की न उपपत्ति ही, अन्वय कर देना। कुछ व्यापार करना उचित नहीं, युक्तियुक्त नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जैसा क्षिति क्रिया में है वैसे यहां भी समझना। अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालम एवं प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ति है, क्योंकि जिस क्षण अंत प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति हो जाती है उसी समय आपके अंदर विद्यमान जो प्रमातृत्वादि था वह भेद भी निवृत्त हो जाएगा। इसे नत्वम नाम नवी जगत, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को ही आगे कार्यक्रम में समझाएंगे। तथा वक्षति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। इसी प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण का 18वीं कारिका है ये, कारिका नंबर प्रसंग संख्या 18। ज्ञाते, ज्ञाते में अद्वैते ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जहां अद्वैत ज्ञात हो गया फिर द्वैत नहीं रह जाएगा, अद्वैत खत्म हो जाएगा। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थान, ज्ञान का द्वैत निवृत्ति क्षण से अतिरिक्त क्षणांतर अवस्थिति मानने की भी जरूरत नहीं है। ये भी नहीं सोचना एक ज्ञान ने जो है क्या कर दिया? द्वैत को निवृत्त कर दिया। जिस ज्ञान ने द्वैत को निवृत्त कर दिया वह ज्ञान स्थायी है कि नहीं है? हम ब्रह्मास्मि ये शब्द जन्य ज्ञान ने क्या किया? द्वैत को निवृत्त कर दिया। अब अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जन्य ज्ञान टिका रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे क्षिति क्रिया क्या कर दिया? फल उत्पन्न होने के साथ साथ क्षिति क्रिया भी समाप्त। बाद में वो खुलाटी चलाते रहेगा, क्या कट गया कट गया, फिर क्या चलाना होगा? उसके बाद क्रिया खत्म हो जाती है। उसी प्रकार यहां पर भी ऑटोमेटिक मशीनों में ऐसा नहीं होगा। आजकल जो मशीन बने हुए हैं ना काटने का, और काटने के बाद चलते रहेगा, मशीन तो चलती रहेगी ना, बंद थोड़े हो जाएगा अपने आप। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन भी होते हैं अपने आप बंद हो जाएंगे। जैसे सब आजकल बने हुए हैं कैमरा वगैरह, क्या है, कंप्यूटर भी, सब अपने आप बंद होने तो अपने आप बंद हो जाएंगे। ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, कितने सेकंड के बाद बंद होना चाहिए आपकी मर्जी से आप लगा सकते हो, उसके उतने सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। मोबाइल में भी आता है ना ऑप्शन है, कितने सेकंड बाद वो बंद हो गए, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड, उतने देर बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? करने के बाद की बात तो हो रही है, और कब की बात हो रही है? बाद में टिकता कि नहीं टिकता ये तो पूछ रहा है हमने पूछा यही, काम करने के बाद में टिकता कि नहीं टिकता, क्रिया की जरूरत है या नहीं है? बात हो रही बात की। फलोत्तर काल में सिद्धांत कहता है ये बाद में भी रह जाएगा, फिर अनवस्था दोष हो जाएगी। जिस ज्ञान ने द्वैत को निवृत्त किया यदि वो ज्ञान टिका रहेगा, उस ज्ञान को निवृत्त कौन करेगा? फिर वो गले की हड्डी बनी रहेगी ना बेमतलब की।
उसको दूसरा निवृत्त करे, उसको फिर और निवृत्त करे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। क्योंकि यह भी प्रमाण जन्य है ना, हम ब्रह्मा श्वेता वाक्य जन्य ज्ञान है, वो भी एक वृत्ति ज्ञान है। फिर एक वृत्ति ज्ञान थी पहले क्या, द्वैताकार वृत्ति ज्ञान, द्वैताकार वृत्ति ज्ञान को नष्ट किया द्वैताकार वृत्ति ज्ञान ने, और अद्वैताकार वृत्ति ज्ञान में एक वृत्ति ज्ञान है, वो भी उत्पन्न वस्तु है, कहीं टिका रह जाएगा, फिर उसको भी ना सब तीसरा मानना पड़ेगा, अनावस्था दोष हो जाएगी। इसलिए ऐसे में कि हम लोग कहते सुंदोपसुंदर न्याय, सुंदोपसुंदर न्याय से क्या होता है, दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक क्षणांतर अनवस्थानात्, ज्ञान जो है द्वैत निवृत्ति क्षण से व्यतिरिक्त क्षणांतर दूसरे क्षण तक टिका हुआ नहीं रहेगा। अवस्था नहीं, यदि टिका रहेगा मानोगे तो अनवस्था प्रसंगात द्वैत अनिवृत्तिश्च, अनवस्था की प्रसक्ति हो जाएगी और द्वैत की निवृत्ति होगी ही नहीं। कि निवर्तक ज्ञान परंपरा बनी रहेगी ना, कोई ना कोई बना रहेगा। द्वैत का निवृत्त ज्ञान अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान का निवृत्ति एक और अद्वैत ज्ञान, उस अद्वैत ज्ञान का निवृत्ति एक और अद्वैत ज्ञान, द्वैत तो बनी ही रह जाएगी। जब तक वृत्ति ज्ञान बना हुआ है तब तक द्वैत है, वृत्ति ज्ञान खत्म हो जाए तो द्वैत खत्म है। न तम कह दिया, बुद्धि नहीं रहेगी तो बुद्धि वृत्ति कहां से आ जाएगी, ना हम ना अहंकार में, तो अहंकार आत्मिक वृत्ति कहां से रहेगा, ना हम आकार वृत्ति है ना बुद्धि का निश्चयाकार वृत्ति है, ज्ञानाकार वृत्ति भी नहीं अहंकाराकार वृत्ति भी नहीं। अब इन दोनों का जगदाकार वृत्ति कहां से रह जाएगा, न वही जगत कह दिया। इसलिए मैंने वृत्ति ही खत्म उस ज्ञानी के लिए, अवस्वरूप प्रतिष्ठित ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं उसके, ब्रह्म ही ब्रह्म है स्वयं, इसे ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। आनंद समझा रहे इसको, अनवस्था ननो ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपनी न स्वात्मान निवर्तयति, ज्ञान जो है द्वैत को निवृत्त कराने के बाद में स्वयं निवृत्त नहीं होगा। तो निवर्त्य निवर्तक भाव से एकत्र विरोधात, क्योंकि एक कहीं में निवर्त्यत्व भी और निवर्तकत्व भी दोनों कैसे आ जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहने का मतलब है कि जो दूसरे को निवृत्त किया और स्वयं निवृत्त कर लेगा तो क्या हुआ, इसको स्वयं निवर्त्य निवर्त कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। जब दूसरे को नाश कर रहा तो करता था, है ना, हम निवर्तक होकर के ज्ञान ने क्या किया, अद्वैत ज्ञान ने द्वैत को नष्ट कर डाला, तो नष्ट कर रहा तो नष्ट करने वाला बना, और फिर क्या हुआ, खुद नष्ट हो रहा है ना, कर्मत्व आ गया, निवर्तित्व आ गया, निवर्तक था अनिवर्ति भी हो गया। तो निवर्त निवर्तक का तो दोनों एक ही में एक का अलावा छेदन कैसे मानोगे यहाँ, कर्तृकर्म विरोधी तो भयंकर दोष है। कहने सुंदोपसंद न्याय में दोष नहीं है, इसलिए कहते हैं अतो यावत निवर्तकम स्थासिति तत्र, तब तो जब निवर्तक बना ही रह जाएगा फिर तो द्वैत बना रहेगा, तो मोक्ष होगा ही नहीं। तब सिद्धांत ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो ऐसा मत कहो, निवर्तक से ज्ञान से द्वैत निवृत्तेर अनंतरम अपि निवर्तकांतरम अपेक्ष अवस्था ने, यदि निवर्तक पहला जो अद्वैत ज्ञान जो निवर्तक ज्ञान है और द्वैत निवृत्ति के अनंतर में एक दूसरे किसी निवर्तक ज्ञान की अपेक्षा करने लग जाए, तस्य 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 कर निवर्तांतर विपेक्षत्वाद आद्य विज्ञान से निवर्तकत्व सिद्धि ही, जो पहला अद्वैत ज्ञान हुआ था उस ज्ञान में भी निवर्तकत्व ही नहीं रह जाएगा, अनवस्था दोष बनी रहेगी। न ज्ञान से स्वनिवर्तकत्व अनुपत्ति ही, ज्ञान जो है द्वैत का निवृत्ति करके स्वयं का निवर्तक नहीं होता, ऐसा आप नहीं कर सकते। स्वपर विरोधी नाम भावानाम बहुलम उपलम्भात, स्वपर विरोधी भावों का बाहुलकता से देखने को मिलता है। शब्द भी क्या कर रहा है आपका, ऐसे बहुत सारे भाव पदार्थ कह रहे हैं जो दूसरे का नाश करके खुद भी नष्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है, बोल के दृष्टांतों का नाम नहीं गिना रहा है, कहते बहुल है, बहुलम उपलम्बा। ये शब्द भी क्या करता है, अगले को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है। बच्चों को पैदा करके स्वयं मर जाती है, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है। कार्य उत्पन्न किए और स्वयं भी नष्ट हो गए, जनक भी रहे और स्वयं नष्ट भी हो गए। निवर्तक अन्य का स्वयं निवृत्त, कोई कार्य विशेष उत्पन्न करना क्या है, मैंने द्वैत का निवर्तक तो क्या चीज है, एक द्वैत का नाश रूपक कार्य को उत्पन्न कर दिया और फिर स्वयं नष्ट हो गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द भी कैसा होता है आपका, अंतिम शब्द और
उस अंत शब्द को उत्पन्न करने वाला जो था उसने क्या किया, अंत शब्द को उत्पन्न कर दिया और स्वयं भी नष्ट हो गया। अंत शब्द उपांत शब्द को नष्ट करता है और उपांत शब्द अंत शब्द को नष्ट कर देता है। नहीं तो अंत शब्द नित्य बना रहेगा ना, रहेगा क्या वो? अंत शब्द कौन नाश किया? उपांति ने, और उपांति को अंत ने, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं तो दोनों खत्म हो जाता है। इन्होंने यहाँ जो बोल रहे हैं ये तो चलते ही रहता लगातार लगातार, अमेरिका तक पहुंच जाते शब्द, वहां भी लोग बैठ बैठ के विधान सुन लेते। ऐसा नहीं होता, इसकी एक सीमा है। आपके अपने जिधर जोर दिए हुए हैं, जितना आपने शक्ति का इस्तेमाल किया उसी से उतना दूर तक जा पाता है। उसके बाद उपांत अंत को नष्ट करके अंत उपांत को नष्ट कर दोनों एक दूसरे का नाशक बन जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी हो जाता है। इसलिए अनावस्था दोष हमारे मत में नहीं है, क्योंकि जो अंत्य ज्ञान था कौन सा, अद्वैत ज्ञान, वह अद्वैत को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल आत्मनि अध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति सिद्धम। इसलिए यह बात सिद्ध हो गया कि जो है प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल, प्रतिषेध जनित जो विज्ञान वही है प्रमाण। प्रच्छेद वाक्य कौन था, जो आपने सातवां मंत्र पढ़ा, यह प्रच्छेद वाक्य है। इससे जन्य जो विज्ञान है उसका नाम प्रच्छेद विज्ञान। जो प्रच्छेद विज्ञान ही है प्रमाण, विज्ञान में प्रमाण, कर्मधारय समास करना पड़ता है। नीचे इत्यादि को आनंदगिरी प्रतिषेध जनितम विज्ञानम में व प्रमाणम तस्य व्यापार, उसका व्यापार क्या है, उसको जन्मना और प्रमाण को उत्पन्न होना। उस उत्पत्ति के समकालम में तेना समकाल अनर्थ निवृत्ति योजना, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। आत्मा ने अध्यारोपित, आत्मा में अध्यारोपित जो अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ था उसकी निवृत्ति समकाल इति सिद्धम भवते, समकाल ही होता है, पूर्वोत्तर कालों में नहीं होता है। ये समझो। इस प्रकार से मीमांसा को खंडन करने के लिए यह बात उठा दिया गया था, समझाने के लिए। अद्वैत ज्ञान जो है ना, जो महावाक्यों से उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के अंदर, वह ज्ञान द्वैत को निवृत्त करने के समकाल में ही स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। इसे मोक्ष में कोई आपत्ति नहीं होती, स्वरूप प्रतिष्ठा में कोई समस्या नहीं है। नहीं तो ज्ञान टिका रह जाएगा तो द्वैत बनी रह जाएगी अथवा अनवस्था दोष होगा, दोनों ही इष्ट नहीं है। अतएव यहाँ सुंदोपसंद न्याय आदि के आधार पर उसका नाश मानना ही उचित होता है। और पृथक प्रमाण या पृथक साधन की भी अपेक्षा नहीं है, यह भी सिद्ध हो गया। इस प्रकार से बीच में जो मीमांसकों के साथ शास्त्रार्थ थी वह समाप्त करके अब लौट रहे हैं मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ। नान्त प्रज्ञप्ति, ये क्या कर रहा है, यह शब्द तेजस प्रतिषेध, तेजस पुरुष का प्रतिषेध करने के लिए मंत्र है। न बहिष्प्रज्ञमिति विश्व प्रतिषेध, न बहिष्प्रज्ञान, ये शब्द किस लिए आया, कहते विश्व का प्रतिषेध करने के लिए। और यहां पर ध्यान रखना, विष्टियों का नाम लेने से उसके साथ अध्यात्म का अधिदैव से अभेद करते हुए अधिदैव का भी निषेध समझना। तेजस का निषेध से हिरण्यगर्भ का निषेध हो गया, विश्व का निषेध से विराट का निषेध हो गया। नोवैत प्रज्ञमिति जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था प्रतिषेध। नोवैत प्रज्ञ शब्द के द्वारा, इस मंत्र शब्द के द्वारा जागृत और स्वप्न से के बीच में, जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था जो अर्ध सुषुप्ति अवस्था है, मूर्छा अवस्था है, योग निद्रा की अवस्था है, इस अवस्थाओं को नोभयत प्रज्ञम शब्द से कह दिया गया है, उसका प्रतिषेध कर दिया। न प्रज्ञान घनमिति, इन शब्दों के द्वारा सुषुप्तावस्था प्रतिषेध हो, सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी जो प्राज्ञ का प्रतिषेध हो गया। और प्राज्ञ का प्रतिषेध का मतलब ईश्वर का प्रतिषेध हो गया, समझो समष्टि में। बीज भाव अविवेक रूपत्वात्, क्योंकि बीज भाव का अविवेक रूप होने से प्रज्ञान घन कह दिया उसको। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्त में स्वप्न जागृत है प्रति बीज भाव, क्योंकि सुषुप्ति क्या है, स्वप्न और जागृत दोनों के प्रति बीज भाव है। तस्य अशेष विशेष विज्ञान अभाव रूपत्वात्, क्योंकि जितने भी विशेष विज्ञान थे जागृत और स्वप्न काल में, इन सब का अभाव रूप है। विशेष विज्ञानानाम
सर्वेशम घनम, इसलिए जितनी भी विशेष विज्ञान थे उन सकल विशेष विज्ञानों का घनीभूत अवस्था, जैसे अनेक बादल टुकड़े टुकड़े इधर उधर दिख रहे हैं, एकदम के हवा ऐसे चलता है तो सारे बादल इकट्ठा कर घनीभूत कर देता है, एकदम घोर अंधकार काला बादल हो जाता है। अब बरसात ऋतु में तो इसको अनुभव आप लोग करते ही हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी शिशु में क्या हो रहा है, जागृत और सब प्रकार जितने भी आपने विज्ञान अनुभव किया, घटपटा विज्ञान दिन भर रात भर भी जितने भी समय आपने संप्रदाय किया है, उन सकल विज्ञानों का घनीभाव हो जाता है सुषुप्ति में। एकम साधारण अविभक्ता का घनीभूत होने का मतलब क्या, एक प्रकट हो जाना, अर्थात एक साधारण भाव को प्राप्त होना, अविभक्त भाव को प्राप्त हो जाना। तत्प्रच्छेदो नित्यादि ना, उसका प्रच्छेद किया न प्रज्ञान गणम इत्यादि शब्दों के द्वारा। न प्रज्ञम शब्द है मंत्र में, न प्रज्ञम इति युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रच्छेद, युगपत सकल विषयों का ज्ञातृत्व ईश्वरत्व का साक्षात प्रच्छेद कर दिया। पार्थक्य न विराडादि निषेधम मनसी को कृत्वा आह युगपति, पहले अलग अलग करके निषेध कर दिया विराडादियों को, और अब एक साथ इकट्ठा करके भी निषेध करना चाहते हैं, इसलिए कह दिया इन्होंने यहां न प्रज्ञमिति युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रच्छेद हो। न प्रज्ञम इसका मतलब ये सर्व विषय प्रज्ञातृत्व के प्रच्छेद कर दिया, तो कोई कह सकता तो जड़ है फिर तो, नहीं नहीं, न प्रज्ञम अचैतन्य प्रच्छेद, जड़त्व का भी प्रच्छेद कर दिया, उसको जड़ भी नहीं कह सकते आप, चेतन भी नहीं कह सकते, सब सापेक्ष कथन है। और स्वरूपतः वह क्या है, वह आप ही हैं, आप है अनुभव कर सकते हैं, कोई बोल ही नहीं सकता। शब्दों से हम लोग लक्षित करते हैं, अब आनंद रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये कह दिया जाता है शब्दों से। इन्हें सब शब्द लक्षक ही होते हैं, वाच्यवाचक भाव से कोई भी ब्रह्म का लक्षण बना ही नहीं सकता। ब्रह्म का इसलिए वास्तव में लक्षण है नहीं, लक्षण मान लो इधर गड़बड़ हो गया, असाधारण धर्म लक्षण, फिर आसान धर्म अपने मान ली, धर्म मान लिया, फिर क्या निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्क्रिय निर्धर्म कहाँ रह गया, वो धर्म आ गया उसमें, फिर सगुण हो गया। निर्गुण ब्रह्म का लक्षण हो नहीं सकता अनुभव, वो अनुभूति स्वरूप ही है, ये भी शब्द से हम लोग कह देते, इसीलिए अनुभाव भी नहीं है, अनुभावक भी नहीं, कि अनुभूति स्वरूप ही है वो। आप स्वयं अनुभव करके तो ही पता चलेगा कैसा है। जैसे जितनी मिठाई का वर्णन कर दो कोई फायदा तो है नहीं, मुंह में पानी आएगा सुन सुन करके, लेकिन खाने पर ही पता चलता है मिठास क्या होती है। वही हाल है यार, रसों कैसा मन, इसलिए रसो वही साह कह दिया इसको, ये भी रस ही है। और ना प्रज्ञम के बाद कथम पुनः, अब इस बीच थोड़ी शंका करता है पूर्व पक्षी, कथम पुनः अंत प्रज्ञत्वादि नाम आत्मनि गम्यमाना नाम रज्ज्वादि सर्पादिवत प्रतिषेधाद असत्वं गम्यते इति चेत उच्यते, इति चेत नहीं है, चेत उच्यते होना चाहिए, हाँ इति चेत उच्यते। कथम पुनर्, पूर्व पक्षी पता है अंत प्रज्ञत्वादि धर्म आत्मा में दिख रहे हैं, तो केवल प्रच्छेद मात्र से रज्जु में दिखने वाले सर्पादि के समान उनका असत्यत्व तो कैसे हो सकता है, मैंने नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कहना है रज्जु में दिखाई देता हुआ जो सर्प था ना, वह तो रज्जु ज्ञान होने के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए असत्य हम कह देते हैं। लेकिन यहां ऐसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा, चाहे जितना भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो भी उसके बाद भी क्या है, आपको दिखता कि नहीं दिखता शरीर, प्रारब्ध कर्म की वजह से ये शरीर रहेगा, तो आप बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ है कि नहीं, उभयत प्रज्ञ प्रज्ञान घन सब होते ही रहेंगे, ये सब अनुभूति तो होती रहेगी जागृत शक्ति का, तो दिखते ही रहेगा। जब तब आप इसका रज्जु सर्प कैसे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, वहां तो एक बार गया तो गया स्वाह, दोबारा दिखता है, सर्प कहाँ रह जाता है रज्जु में, उस उतने समय तो नहीं रहेगी ना। आपने अब देख लिया रज्जु, देख लिया रज्जु है, वो कहानी खत्म हो गई, सर्प कहाँ है वहां पे। रज्जु ज्ञान के पश्चात सर्प निवृत्त हो जाता है, और आपने आत्मज्ञान के पश्चात द्वैत निवृत्त हो जाता है। जैसे सर्प असत्य वैसे द्वैत असत्य हो जाता है, कहाँ होते हैं तो दिख रहा है उसके बाद में, इति चेद उच्यते है।
तब कहते हैं ज्ञ स्वरूप विशेष इतरेतर व्यभिचारात रज्ज्वादो व सर्पधारादि विकल्पित भेदवत सर्वत्र अव्यभिचारात ज्ञ स्वरूप सत्यत्वम सुषुप्त विचरति चेत न तो पूर्व पक्ष फिर कहेगा ज्ञ स्वरूप से पूर्व पक्ष है, बीच विश्राम भी नहीं दिया है। देखो सर्वत्र व्यभिचारात या विश्राम होना चाहिए। ज्ञ स्वरूप विशेष अपि तो ज्ञ स्वरूप जैसे रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प जल धारा, हाँ, भूछिद्र दंड इत्यादि जो दिखता है विकल्प भेदों का परस्पर व्यभिचार होने के कारण से उनमें आप असत्यत्व मानते हो और रज्जु को सत्य मानते हो ना। उसी रज्जु में कभी आपको सर्प दिख रहा है, कभी उसी को आप भूछिद्र मान रहे हैं, कभी उसी को आप जो है जल धारा मान लिए, पानी पड़ा है यहाँ पे, और कभी मान लो सीधी थी तो वो अरे इधर डंडा पड़ा है मान लिया उसी रस्सी को। तो जिस समय रज्जु में सर्प दिख रहा है तब जल धारा नहीं है, वो जब जल धारा दिख रहा है तो सर्प नहीं है, व्यभिचार हो गया ना एक दूसरे का। लेकिन रज्जु अव्यभिचारित है। सर्प का बाद हुआ तब भी रज्जु दिखा, जल धारा का बाद हुआ तो रज्जु दिखाई दिया, भूचित्र का बाद हुआ तो भी रज्जु दिखाई देता है, दंड का बाद दिया तो भी रज्जु दिखाई देगा। अतएव सर्प जलधारा भूचित्र दंड ये सब क्या है, चारों व्यभिचारी है, रज्जु और व्यभिचारी। इसे रज्जु सत्य है और ये चारों के चारों उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा क्या है, जागृत सुषुप्ति सभी में अव्यभिचारी है। और विश्व तो इस प्रकार की क्या विशिष्ट, विश्व काल में तेजस नहीं है, तेजस काल में विश्व नहीं है, ये नहीं, और सुषुप्ति काल प्राज्ञ काल में न विश्व है तेजस है। तो ये तीनों कैसे हैं, एक दूसरे की व्यभिचारी हैं। इन तीनों को अनुभव करने वाला आप जो दृष्टा है आप अव्यभिचारी, इसलिए आप सत्य हुए और विश्व तो जिस प्राज्ञ असत्य नहीं हुआ। इसलिए रज्जु सर्प दृष्टांत देने में हमारे दोष कहाँ रह गया, कोई दोष नहीं। इसी आधार पर ही पूरा पहला प्रकरण है पंचदशी का। आपका पंचदशी का पहला प्रकरण ये तो है। घटस्थि पटस्थि घटासन पटासन मटासन बोला, सन 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 क्या है, अन्वय है, और घटपट मठ व्यतिरेक हो रहा है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध कर दिया कि सत्य ही सत्य है, घटपट मठ असत्य है। ज्ञ स्वरूप अविशेष, तो ज्ञ स्वरूप का जो स्वरूप है वह अविशेष होने पर भी अव्यभिचार उसका अव्यभिचार होता है। रज्ज्वाद्यो इव, जैसा रज्ज्वादी में आप देख रहे हो रज्जुवादी अव्यभिचारी है, किंतु इतरेतर व्यभिचारात अन्य कौन है, विश्व तेजस प्राग। यहाँ दृष्टांत में सर्प धारा आदि, सर्प धारा भूचिद्र दंड आदि से ले सकते हैं आप। ये सब क्या है, विकल्पित भेदवत, विकल्पित भेद के समान इतरेतर व्यभिचार होता है। यदि ज्ञ स्वरूप में कोई व्यभिचार नहीं हुआ, विशेष रूपेण तीनों में वही है। इसलिए आप कहते जो मैं जागृत में था वही मैं स्वप्न को देखा था, वही मैं बाद में सो गया, फिर वही मैं जग गया हूं। जो सोहम करके आपने प्रतिविज्ञा कर लेते हो तीनों अवस्थाओं का, तीनों अवस्थाओं का प्रतिविज्ञा होती है, वह प्रतिविज्ञा करने वाले आप जो हैं अव्यभिचारी हैं। और जिसकी प्रतिविज्ञा कर रहे हैं, प्रतिविज्ञा का विषय तत्ता और दंता विशिष्ट रूपों का, विशेष स्वरूपों का व्यभिचार दिख रहे हैं। इसलिए विकल्पित भेदवत, क्योंकि ज्ञ स्वरूप विशेष होने पर भी वह सर्वत्र व्यभिचारात, वह सभी अवस्थाओं में अव्यभिचारी है। ज्ञ स्वरूप से सत्यत्म सुषुप्त व्यभिचारित चेत न, तब पूर्व पक्ष कहता है नहीं भाई, ज्ञ का भी स्वरूप का सत्यत्व कैसे टिकेगा, क्योंकि वह भी सुषुप्ति व्यभिचारी है। कि सुषुप्ति में आपको मालूम नहीं रहता मैं हूं, जागृत में तो आपको मालूम है ना मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। स्वप्न में भी आपको मालूम है कि आप जगह हैं, आप जो व्यवहार कर रहे हैं वहां आपको उस समय वो मालूम है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं, उसके साथ आ रहा हूं, उसके साथ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, यहाँ जा रहा हूं। स्वप्न में व्यवहार जो भी कर रहे हो वो सब आपको मालूम है, वो आप मैं हूं उस समय भी आप जानते हैं। लेकिन सुषुप्ति में मैं सो रहा हूं उस समय आपको मालूम रहता है, उस समय तो आपको मालूम है नहीं। इसे आपका स्वरूप वहां पर नहीं है,
पूर्व पक्ष कहता है जागृत अवस्था जैसा मैं हूं ये चलता है, सुषुप्ति में मैं हूं ये नहीं रहता है। अतएव ज्ञ का स्वरूप भी व्यभिचारी हो गया सुषुप्ति में। तो सिद्धांत देते छिन्न ऐसा नहीं। फिर ये बताओ ठीक है, मान लो तुम्हारी पक्ष को, तुम्हारे पूर्व पक्ष को स्वीकार कर, मैं मान लो आत्मा व्यभिचारी है, फिर मैं आपसे पूछूंगा सुषुप्ति का अनुभव कौन करेगा? आत्मा तो है नहीं। आपने कहा आत्मा वहां व्यभिचारित हो गया है नहीं, वहां व्यभिचारित का मतलब क्या ना होना। जैसे रज्जु में सर्प है तो वहां जलधारा नहीं है, उसी को कहते व्यभिचार होना। एक के होने में दूसरे का ना होना व्यभिचार है। इस तरह सुषुप्त में कहा सुषुप्त अवस्था में आत्मा का व्यभिचार का मतलब आत्मा नहीं है, फिर अनुभव किसने करा उसको? अनुभव कोई और किया। जगह आप याद आप कर रहे हैं कि मैं सोया था, अनुभव किसी और नहीं करा और याद आप कर रहे हैं। हो सकता है कि संसार में जो अनुभव करता है वही उसके संस्कार को बाद में स्मृति करता है। इसे मानना पड़ेगा आपको सुषुप्ति का स्मृति होती है बाद में, अहम सुखम अस्वापसम, यह स्मृति के आधार पर मानना पड़ेगा आपको ही अनुभव हुआ है और सुषुप्ति अनुभूयमान वस्तु है आपके द्वारा। अतएव आप जानते मैं था, मैं सुखपूर्वक सुख का अनुभव कर रहा था, और वो मैं था और मैं सुख का अनुभव कर रहा था, मैं कुछ विशेष अन्य नहीं जानता था। ये तीनों चीज थे, उन्हीं का संस्कार बना, तब जगने उन्हीं को लेकर स्मृति करते हैं आप। अहम सुखम अस्वापम न किंचित दवे दिशम, अज्ञान और सुख का अनुभूति हो रही है आपको, तो आप हैं और आपके अनुभव का विषय उस समय में दो चीजें हैं, एक अज्ञान दूसरी सुख हो। इसलिए आपके अपना और आपके अनुभव का विषय भूता अज्ञान और सुख का संस्कार बना है वहां। इसलिए आप आत्मा का व्यभिचार, अपना व्यभिचार सुषुप्ति में नहीं कर सकते। सुषुप्त से अनुभूयमानत्वात्, जो सुषुप्त अवस्था है वह भी हम लोगों के द्वारा अनुभूयमान है और प्रमाण भी है। देखो अन्य श्रुति समर्थन में ला रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-30 का है, नहीं विज्ञात विज्ञात विप्रलोप विद्यते। जागृत स्वप्नादि का विज्ञाता की जो मूल दृष्टि है साक्षी भाव, वह विज्ञाता विज्ञातु विज्ञाते है। इन विज्ञाता का भी जो विज्ञात्री है स्वरूप है उसका भी प्रलोपो न विद्यते, उसका कभी लोप नहीं होता। मैंने आपका जो साक्ष्य भाव है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, मैं दृष्टा हूं जब देखता हूं तो, मैं श्रोता हूं जब मैं सुनता हूं तो, है नहीं? मैं श्रोता हूं, दृष्टा हूं, मनता हूं, बोधा हूं, विज्ञाता हूं इत्यादि आपका अंदर, ये सारी चीजों को जानने वाला भी आप ही है ना। मैं विज्ञाता हूं ऐसे कौन कह रहा है? आप बोल रहे हैं। आप क्या है? उस विज्ञाता का भी विज्ञाता है, साक्षी हो। दृष्टा का भी आप विज्ञाता है। द्रष्टुर दृष्टे विप्रलोपन विद्यते, श्रोतु श्रुते विप्रलोपन विद्यते, ऐसा अनेक पर्याय में कहा जाता है। यदि श्रुदय है अतएव अदृष्टम, इसलिए यह आत्मा अदृष्ट है, कोई इसे बाह्य ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता। यस्मात् दृष्टम तस्मात् अव्यवहार्य, जिसलिए यह अदृष्ट है इसलिए यह अव्यवहार्य है। कहते ठीक है, ज्ञानेन्द्रियों का विषय हो न होते हुए व्यवहार का योग्य भले ही न हो, किंतु कर्मेंद्रिय का विषय होता व्यवहार का योग्य क्यों न होवे? कोई शंका कर सकता है ना। ज्ञानेन्द्रिय का विषय होता व्यवहार का विषय भले ही ना बने, किंतु कर्मेंद्रिय का विषय होता वह कर्मेंद्रिय का जो है द्वारा ग्राह्य क्यों ना हो? जैसे बहुत सारा विषय है व्यवहार में कि आप जो है ज्ञानेन्द्रिय का विषय कभी नहीं होता, ज्ञानेन्द्रियों से आप कभी उस चीज को देखते ही नहीं, अनुभव ही नहीं किए, लेकिन कर्मेंद्रियों का विषय हो जाएगा, व्यवहार कर लेते हैं आप उससे। इसलिए कहते हैं यहाँ कि ऐसी स्थिति में उसका भी निषेध करना जरूरी है ना, ये कर्मेंद्र का भी विषय नहीं है आत्मा। अग्राह्यम कर्मेंद्रिय ही, वह अग्राह्य किसके द्वारा? कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं। अलक्षणम अलिंगम इत्येतत् अननुमेय इत्यर्थ। अलक्षण मने अलिंगम, कोई हेतु से इसको सिद्ध भी नहीं कर सकते आप,
इसका अनुमान का विषय नहीं हो सकता। अनुमेय अनुमेयम अतएव अचिंत्यम, इसलिए यह मन के द्वारा विचिंतन करने योग्य नहीं है। अतएव अव्यपदेशम शब्द ही, शब्दों के वाच्य वाचक भाव से इसका उपदेश भी कथन भी नहीं कर सकते।